आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे इस मॉर्निंग के भगवत गीता के लेक्चर में। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम हम रोज़ की तरह हम सबसे पहले क्या करेंगे, प्रार्थना करेंगे, हम मंगलाचरण करेंगे, हम अपने गुरुओं का गुरुजन का ध्यान करेंगे कि हे गुरुजन, आप सबकी ही कृपा से हम इस ज्ञान को सुन पा रहे हैं। अगर गुरुजन की कृपा ना होती, गुरुजन का ज्ञान ना होता, तो आज हम इतना बड़ा ज्ञान, ये भगवत गीता बहुत ही ज़्यादा रिफाइंड नॉलेज है, हम समझ ही नहीं पाते, हम इस लायक बन ही नहीं पाते। तो सभी गुरुजनों को सादर नमस्कार है। तो ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम उन कृष्ण को नमस्कार करते हैं जो कैसे हैं, जो करुणा सिंधु हैं, जो दीन बंधु हैं, जो इस जगत के पति हैं, जो कैसे हैं, गोपेश हैं, जो गौ के ईश्वर हैं, जो गोपिका कांत हैं, जो गोपियों के कांत हैं, जो हमारे स्वामी हैं। हम भी भगवान के दास हैं, हम दीन हैं, भगवान दीन बंधु हैं, हमारे बंधु हैं भगवान। भगवान करुणा के सिंधु हैं, भगवान हम पर करुणा कर रहे हैं। तो ऐसे भगवान को नमस्कार है जिनकी कृपा से हमको ये ज्ञान और ये चीज़ों को श्रवण करने का अवसर मिल रहा है। तो ऐसे प्रिय भगवान को सादर नमस्कार है, गुरुजनों को नमस्कार है कि उनकी कृपा से हम इस ज्ञान को सुन पा रहे हैं और श्रवण कर पा रहे हैं। तो हम लोग श्लोक नंबर 30, हाँ, हम लोगों ने श्लोक नंबर 30 तक कर लिया था। तो हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा था कल। तो कल हमने पढ़ा था कि युद्ध के क्षेत्र में जब भगवान कृष्ण अर्जुन को युद्ध के मध्य में ले जाते हैं, एक तरफ कौरवों की सेना है, एक तरफ पांडवों की सेना है, तो उनको देख करके कृष्ण भगवान जब उनको लेकर के जाते हैं अर्जुन को, तो अर्जुन की क्या स्थिति होती है, क्या मनोदशा होती है, हम उसको समझते हैं कि अर्जुन कैसा हो जाता है। अर्जुन देहात्म बुद्धि से लिप्त हो जाता है और वो हताश सा हो जाता है। कौन? अर्जुन। क्यों? क्योंकि उस समय उसके माइंड में क्या आ रहा है कि ये तो मेरे अपने हैं, मैं अपनों के खिलाफ या मैं अपनों को कैसे मार सकता हूँ, मैं उनके साथ युद्ध कैसे कर सकता हूँ। तो अर्जुन ने कहा कि हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। मेरा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरकता जा रहा है, मेरी त्वचा जल रही है, मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ, मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। यहाँ से हम समझना शुरू कर देते हैं कि अर्जुन उस स्थिति में आ रहा है। वो स्थिति हमें समझनी पड़ेगी अर्जुन की, कि वो फैमिली सिचुएशंस जो लाइफ में सबके आती हैं, हमारे खिलाफ कितने सारे लोग हो जाते हैं,
कितने सारे लोग हो जाते हैं, अपने ही जो हमारे स्वजन हैं वो ही हमारे खिलाफ हो जाते हैं, और हमें कहीं ना कहीं उनका भी सामना करना पड़ता है। सेम सिचुएशन यहाँ पर अर्जुन की भी हो रखी है कि उसका, आप देखोगे उसका शरीर कांप रहा है, उसके रोंगटे खड़े हो रहे हैं, उसका गांडीव उसके हाथ से फिसलता जा रहा है, उसको चक्कर आ रहे हैं, वो कुछ बोलने में समझने में असमर्थ हो रहा है, उसको अमंगल का सूचक मिल रहा है, उसको चारों तरफ लग रहा है कि अब तो अमंगल ही होगा। वो देहात्म बुद्धि से घिर गया। क्यों देहात्म बुद्धि से घिर गया? वो कौन था अर्जुन? अर्जुन भगवान का पार्षद था, उसको भगवान की अविद्या टच नहीं कर सकती थी, फिर भी यहाँ पर वो मुंह के गर्त में डाला जा रहा है। क्यों? जिससे कि वो ऐसे प्रश्न करे कृष्ण से, जिससे कि भगवान हमारी हम पर कृपा करने के लिए उस ज्ञान को प्रदान कर सकें भगवान। तो वो देहात्म बुद्धि में लिप्त हो गया। देहात्म बुद्धि क्या? इस देह को ही सब कुछ मान लेना, इस शरीर के रिश्तों को ही सब कुछ मान लेना। वो क्या बोल रहा है कि मेरे प्रियजन जो यहाँ पर युद्ध क्षेत्र में खड़े हैं, मैं उनसे कैसे युद्ध करूं? पहली ध्यात्म बुद्धि। वो क्या बोल रहा है कि ये जो रिश्ते हैं वो किससे हैं? इस शरीर से हैं। वो इस शरीर के रिश्तों को ही ट्रू मान रहा था। अर्जुन भूल गया कि मैं कौन हूं। अर्जुन जो भगवान का पार्षद था, वो कुछ समय के लिए टेम्परेरी रूप से अपने जो स्वभाव को, जो उसका ट्रू नेचर था, उसको कैसा था वो भूल चुका था, देहात्म बुद्धि से लिप्त हो गया था, वो असमर्थ महसूस कर रहा था। तो हम लोगों ने ये पढ़ा था कल। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे श्लोक नंबर 31 से। न च श्रेयो नुपश्यामि कृत्वा स्वजन माहवे, न गंगौ विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च। कि हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से न तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है, और न मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ। अब अर्जुन की वो स्थिति आ रही हो, क्या बोल रहा है कि मुझे अपनों से युद्ध नहीं करना, मुझे अपनों से युद्ध करने में कोई इंटरेस्ट है ही नहीं, कोई इच्छा है ही नहीं, मैं उनको मार करके ये राजपाट का सुख क्या करूंगा। अब देखिए यहाँ पे उसको देहात में बुद्धि आ गई। वो क्या बोल रहा है, मैं राजपाट करूंगा या क्या बोलते हैं, राज्य करने का सुख की इच्छा कैसे करूंगा? क्या अर्जुन युद्ध राजपाट करने के लिए कर रहा था? प्राइमरी पर्पस क्या था महाभारत का? स्त्री की निंदा हुई वहां पर, है ना? स्त्री के सम्मान की बात थी वहां पर, और वहां पर उसके माइंड में क्या आ रहा है देहात्म बुद्धि के भाव से कि मुझे राजपाट करना है, मैं अपने राजपाट को वापस लेने के लिए मैं इस पर्पस से जो है युद्ध कर रहा हूँ। क्या ये सही पर्पस हो सकता है कि उसको राजपाट करना था तो उसको फाइट करनी पड़ रही थी? राजपाट तो मिलना ही था उसको। मेन पर्पस क्या था युद्ध का उनका? स्त्री की निंदा। या अगर आप वो बैकग्राउंड पढ़ोगे या स्टोरीज को समझोगे तो उसका पर्पस ही अलग था। यहाँ पर वो पर्पस भूल गए। यहाँ पर देहात में बुद्धि आ गई कि मैं अपने जनों को मार करके राज करूंगा। यहाँ पर ये भाव आ रहा है। तो यह जाने बिना कि मनुष्य का स्वार्थ या कृष्ण मैं, स्वार्थ कृष्ण में है, सारे बद्ध जीव शारीरिक संबंधों के प्रति यह सोचकर आकर्षित होते हैं कि वे ऐसी परिस्थितियों में प्रसन्न रहेंगे। हम हर टाइम ऐसे डिल्यूजन्स में, ऐसी थॉट प्रोसेस में रहते हैं कि हमको लगता है कि ये जो परिस्थितियां हैं, ये जो इस शरीर से बने रिश्ते हैं, उन रिश्तों से बनी जो स्थितियां हैं, हम उसी में प्रसन्न रहेंगे। ऐसी देहात्म बुद्धि के कारण वे भौतिक सुख के कारणों को भूल जाते हैं। अर्जुन तो क्षत्रिय अर्जुन तो क्षत्रिय का नैतिक धर्म भी भूल गया, है ना? अर्जुन क्षत्रिय होने का, जो उस वर्ण में था, वो उसका नैतिक धर्म ही भूल गया। वो क्या बोल रहा है कि मुझे युद्ध नहीं करना, मैं अपने लोगों को मार करके राजपाट नहीं कर सकता। क्या इस वजह से वो युद्ध करने आया था वहां पे? क्या था अर्जुन का नैतिक धर्म? उसका नैतिक धर्म ये नहीं था
उसका नैतिक धर्म था स्त्री का सम्मान, उसका नैतिक धर्म था अधर्म के खिलाफ आवाज उठाना। तो हर चीज जब हम करने लग जाते हैं, वो देहात्म बुद्धि इस कदर प्रबल हो गई कि वो भूल गए कि उसका नैतिक धर्म क्या है। कहा जाता है कि दो प्रकार के मनुष्य परम शक्तिशाली तथा जाज्वल्यमान सूर्य मंडल में प्रवेश करने के योग्य होते हैं। ये तो एक तो क्षत्रिय जो कृष्ण की आज्ञा से युद्ध में मरता है, तथा दूसरा सन्यासी जो अत्यधिक अनुशीलन में लगा रहता है। अर्जुन अपने शत्रुओं को भी मारने से विमुख हो रहा है। अपने संबंधियों की बात तो छोड़ दे, वह सोचता है कि स्वजनों को मारने से उसे जीवन में सुख नहीं मिलेगा, अतः वह लड़ने का इच्छुक नहीं है। जिस प्रकार की भूख न लगने पर कोई भोजन बनाने की अ, भूख अ, भूख न लगने पर भोजन बनाने की तैयार नहीं होता, यहाँ पर अर्जुन क्या कर रहा है, अपना क्षत्रिय धर्म ही भूल गया कि उसका धर्म क्या है, युद्ध करना। किसके लिए? धर्म के लिए, जो सही है उसके लिए युद्ध करना। वो युद्ध बैटलफील्ड में कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं होता। बैटलफील्ड में तुम एक योद्धा हो, तुम्हारा धर्म है युद्ध करना। वहां पर तुम परिवार में तुम्हारे कौन है, तुम किससे युद्ध करो, तुमसे ये नहीं देखा जाएगा। तो अर्जुन ने अपना जो क्षत्रिय होने का बेसिक जो धर्म था, उसने उसको ही भुला दिया। क्यों भुला दिया? क्योंकि वो देहात्म बुद्धि में आ गया था। वो जिनसे युद्ध करने आया है, वो उनमें अपने परिवार वालों को देख रहा है, वो उनको अपना समझ रहा है। वो इस शरीर से संबंध बनाने लग गया कि मैं इनको मारूंगा तो मैं कैसे सुखी रहूंगा, मैं कैसे राजपाट करूंगा। जैसा होता है ना कि जब आदमी को भूख लगी ही नहीं तो खाना बनाएगा ही नहीं। वो यहाँ पर वही एग्जाम्पल दिया कि वो लड़ाई करने के लिए इच्छुक ही नहीं था, उसको भूख लगी ही नहीं थी, तो क्या खाना बनाएगा, वो क्या लड़ाई करेगा। बट यहाँ पर बात इच्छा की नहीं हो रही है, यहाँ पर ये बात हमको समझनी पड़ी कि यहाँ बात कर्तव्य की हो रही है। कुछ कार्य ऐसे होते हैं हमारे, वो चॉइसेस में होते हैं कि हाँ हमारे पास चॉइस है, हम इसको कर सकते हैं और इसको नहीं कर सकते हैं। परंतु कुछ कार्य तो ऐसे होते हैं जो प्राइमरी है, हमको करना ही करना है। वो चॉइस में नहीं आएगा, वो क्या होगा, वो कर्तव्य में आएगा। ऐसा हमारा कर्तव्य है, हमको ये काम करना ही है। तो उसी प्रकार से क्षत्रिय धर्म का क्या प्रतिपादन करता है, क्षत्रिय धर्म क्या है, उसे धर्म के लिए या वो जिस भी पक्ष में हो उस पक्ष में युद्ध करे। ये एक क्षत्रिय की क्वालिटी होती है, युद्ध करना, प्रोटेक्ट करना। और अर्जुन अपने उस प्राइमरी कर्तव्य से ही पीछे हट रहा था। हम आगे के गीता के चैप्टर में पढ़ते हैं ना कि भगवान क्या बोलते हैं, जो वर्णों की व्यवस्था करते हैं कि चतुर्वर्णम मया श्रेष्ठम गुण कर्म विभागश, कि गुण कर्म के आधार पर उन्होंने इसको विभाजित किया। तो जो क्षत्रिय वर्ण में है तो वो क्या करेगा, उसकी ड्यूटीज क्या है, जो क्षत्रिय कुल में है वो उन क्वालिटीज को अपनाएगा। उसका काम है, उसका कर्तव्य, उसका धर्म है प्रोटेक्ट करना, युद्ध करना, सपोर्ट करना। और वो उसका प्राइमरी फंक्शन था, वो उससे पीछे नहीं हट सकता था, वो उसका कर्तव्य था। फिर भी वो क्या कर रहा है, पीछे हट रहा है। क्यों? क्योंकि उस समय युद्ध के फील्ड में उसको, जो उसके ओपोनेंट्स है उसमें वो किसको देख रहा है, अपने परिवार वालों को देख रहा है। आप परिवार वालों को देख रहे हैं वो तो एक अलग चीज होगी कि आप परिवार वालों को देख रहे हो, परंतु हमें अंधा नहीं होना। हम, होता है ना, सामने वाला अगर गलत है फिर भी हम मुंह में पढ़ करके हम उसका साथ देते हैं, हम गलत का साथ देते हैं। क्यों? मात्र इसलिए कि वो मेरा अपना है। होता है ना, ऐसी लाइफ में बहुत सारी कंडीशंस आती हैं हमारे, सामने वाला गलत है फिर भी हम उसका सपोर्ट करते हैं। क्या ये सही है? नहीं। सेम कंडीशन यहाँ पर अर्जुन की भी हो रही थी। वो जान रहा था कि ये गलत है। ये जो यहाँ पे आज युद्ध की स्थिति हुई है, ये जो लोग एकत्रित हुए हैं, उन्होंने कौन से कर्म किए जो उनको यहाँ इस बैटलफील्ड में आज लेकर के आए हैं, मृत्यु को प्राप्त कराने के लिए। उसको सब पता था, उसको सारी नॉलेज थी, बट फिर भी इन दी एंड वो उनको अपना मान करके उनकी सभी सभी अपराधों पर पर्दा डाल रहे हैं। हम गलतियां नहीं बोलेंगे, अपराध बोलेंगे। तो ये सिचुएशन आती है सबके लाइफ में,
या सेम सिचुएशन अर्जुन के सामने भी आई कि उसे पता है कि ये लोग गलत हैं, इनका डिसीजन या इन्होंने जो किया वो गलत किया, फिर भी वो मोह में आ करके क्या कर रहा है, उनका सपोर्ट कर रहा है। तो इसके कारण वो अपने नैतिक धर्म से क्या हुआ, पीछे हट गया। उसने तो वन जाने का निश्चय कर लिया, जहां वह एकांत में निराश पूर्ण जीवन काट सके। किंतु क्षत्रिय होने के नाते उसे अपने जीवन निर्वाह के लिए राज्य चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय कोई अन्य कार्य नहीं कर सकता। वो सन्यासी बनने के लिए तैयार था, वो सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार है। क्यों? मात्र इसके लिए कि वो जिससे युद्ध करने जा रहे हैं वो उसके अपने हैं, उसके अपनों ने गलत किया, उसके अपनों ने अपराध किया, उसके अपनों ने ही उसके साथ छल कपट द्वेष क्या कुछ नहीं किया, उनसे उनका राज्य छीन लिया, स्त्री की निंदा की। शास्त्रों में स्त्री निंदा करने वाले को क्या क्या दंड दिया जाता है? मृत्यु दंड, प्राण दंड उसको दिया जाता है। सोचिए, जो शास्त्र आज्ञा कर रहे हैं कि स्त्री की जहां निंदा हो रही है उसको मृत्यु दंड दो, वो कर्तव्य से पीछे हट जा रहे हैं वो लोग, मात्र इसलिए कि जिन्होंने जो भी कुछ किया हो वो कौन? मेरे अपने हैं। हम बात वही आ जा रही कि अपने हैं, अपना समझ करके वो कुछ भी करें, हम लेट इट बी कर देते हैं। ये चीज नहीं करनी है। अर्जुन क्या सोच रहा है कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के चला जाऊं जंगलों में, मुझे लड़ाई नहीं करनी। क्या ये मेथड सही है? नहीं। जब हम बोलते हैं कि भगवान ने ही सबको सबकी सिचुएशंस में ला करके रखा है, तो हमें ये भी समझना पड़ेगा कि अर्जुन भी जिस सिचुएशन में था, जिस कंडीशन में था, वो भी उसे उसके धर्म वर्ण और कर्म के अनुसार ही मिला था। जब वहां पर बोला जा रहा है कि वो क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुआ है, तो उसकी जिम्मेदारी क्या बनती थी? युद्ध करना, राज्य करना। वो अन्य कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, सिंपल सी बात है, इसका जो एग्जाम्पल मुझे सही लगता है, क्वालिफिकेशन में स्कूल का प्रिंसिपल और स्कूल का टीचर सेम हो सकते हैं, है ना? स्कूल का प्रिंसिपल और स्कूल का टीचर सेम हो सकता है, बट क्या स्कूल के टीचर के पास ये राइट है कि वो प्रिंसिपल के केबिन में जाकर के प्रिंसिपल की चेयर पे बैठ जाए? नहीं। टीचर अपनी ड्यूटी करेगा, टीचर पढ़ा सकता है, लेकिन प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल स्कूल को भी पूरा गो थ्रू कर रहा है, साथ ही साथ अगर मान लीजिए उसका पढ़ाने का मन कर दिया तो किसी दिन वो क्लास में जा करके, अगर वो उसका रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट भी पढ़ाएगा, है ना? तो जिसका जो कार्य है वो कार्य कर रहा है। टीचर का काम टीचर ही कर सकता है, प्रिंसिपल नहीं कर, प्रिंसिपल के उसके कर्म को अतिक्रमण नहीं कर सकता वो, है ना? क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है, हर चीज का डिवीजन किस लिए है? उनकी योग्यता के आधार पर, उनके गुण के आधार पर, उनके कर्मों के आधार पर वो डिवीजन किया गया। तो यहाँ पर अर्जुन को जब कहा गया कि वो क्षत्रिय था, तो क्षत्रिय के गुणों के अनुसार क्या करना था? उन्हें उन्हें राज्य पाठ करना था। राज्य पाठ करने के लिए उन्हें गांव चाहिए थे, या उनको एरिया चाहिए जहाँ पे वो राज पाठ कर सकें और उससे अपना जीवन निर्वाह कर सकें। उनके लिए ये नहीं है कि तुम छोड़ छाड़ करके तुम चले जाओ वन में, केवल तुम ध्यान करो। नहीं, भगवान ने ये डिवीजन नहीं बना रखा। क्षत्रिय की क्वालिटीज होती है प्रोटेक्ट करना युद्ध में, वो चाहे आप किसी भी टीम में हो, पक्ष में हो विपक्ष में हो, अगर क्षत्रिय का धर्म है कि वो युद्ध करना, तो वो अपने धर्म से पीछे नहीं हट सकता, है ना? भगवान ने कभी भी नहीं बोला कि अपने धर्म या अपने कर्म के उस पे से तुम पीछे हट जाओ। तो सेम चीज यहां पर बोली। उसके लिए तो राज्य प्राप्त करना एकमात्र अवसर है कि अपने बंधु बांधवों से लड़कर अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त करे, जिसे वह करना नहीं चाहता था। इसीलिए वह अपने को जंगल में एकांतवास करके निराशा का एकांत जीवन बिताने में योग्य समझ रहा था। वो ये समझ रहा है कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ करके जंगलों में चला जाऊं, वहां पे ध्यान करूं,
अब भगवान को प्राप्त कर लूं। नहीं, हमको जिस कंडीशंस में भगवान ने रखा है, हम हर क्षण हर पल भगवान को याद करें। हम जब वो शरणागति की भावना अगर पुष्ट हो गई कि जब मैंने सब कुछ भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया है, सारे के सारे कंडीशन भगवान के चरणों में समर्पित हैं, मैं ये शरीर मन मनसा वाचा कर्मणा सब कुछ भगवान के चरणों में अगर समर्पित है, तो फिर वो किसी भी कंडीशन में रखें, हमें सारी कंडीशन स्वीकार्य होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि नहीं भगवान हम आपके शरणागति में तो है, बट हमें ये कंडीशन में मत रखो, हमें ये कंडीशन में मत रखो। जब शरणागति की भावना पुष्ट होगी ना, तो हमारे अंदर बस ये होगा कि हम भगवान के चरणों में रहें, वो कैसी भी सिचुएशन हो। जब भागवतम पढ़ते हैं तो जब हम माँ ने कुंती प्रेयस पढ़ाई, कुंती प्रेयस में कुंती यहाँ तक बोल जाती है कि हे भगवान, आपके साथ के लिए अगर हमें हमेशा हर क्षण दुखों का भी सामना करना पड़े तो हम दुखों का भी सामना करने के लिए तैयार हैं। हमारे लाइफ में दुख आते रहें, सोचिए इतनी बड़ी बात। लोग बोलते हैं ना हमारी लाइफ से दुख जाएं, कुंती क्या बोल रही, दुख आए, क्यों? उस दुख के कारण हम भगवान की सन्निधि में रहेंगे। ये शरणागति की भावना है। तो जो शरणागत है भगवान के, तो उसको किसी भी कंडीशन में रख दीजिए, वो हर कंडीशन में रहने के लिए तैयार है। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि वो अर्जुन भी क्यों ना, अगर हम अर्जुन की जगह अपने आप को रिप्लेस कर रहे हैं, हमें ये समझना पड़ेगा वहां पर कि ये कंडीशन किसने दी है, भगवान ने दी है। इसको भी हम उतनी ही तत्परता के साथ निभाएंगे, है ना। हमें अपने कर्मों से पीछे हटना नहीं है। फिर अर्जुन क्या बोलते हैं, किम नो राज्येन गोविंद किम भोगैर्जीवते न वा येषामर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च त इमे विवस्थिता युद्धे प्राणास्तत्त्वक्त्वा धनानि च आचार्यः पितरः पुत्रस्तथैव च पितामहाः मातुलाः मातुलाः श्वराः पौत्राः श्यालाः सम्बन्धस्तथा एतान्न हन्तुमिच्छामि नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराजस्य हेतोः किं नु महि कृते निहत्य धार्तराष्ट्रानः का प्रीतिः स्याज्जनार्दनः। कि हे गोविंद, हमें राज्य सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन पितृगण पुत्रगण पितामह मामा ससुर पौत्रगण साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूंगा, भले ही वे मुझे क्यों ना मार डालें। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों ना मिलते हों। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दें, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। क्या अर्जुन प्रसन्नता के लिए धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारना चाह रहा था? नहीं, धर्म के लिए। उनका आचरण आसुरी था। यहाँ पर वो अब आप देख सकते हो, हमने जो पीछे पढ़ा कि अर्जुन कैसा है, वो शरणागति वाला है, वो भक्त है, वो भगवान के पार्षद पार्षद का स्वरूप है। अभी पीछे हमने अर्जुन की क्वालिटीज पर डाली कि भक्त ऐसा होना चाहिए, अर्जुन के जैसा होना चाहिए, कृष्ण जो बोल रहे हैं वो फॉलो कर रहा है, कृष्ण के बातों को फॉलो कर रहा है, वो पूरा का पूरा भगवान के लिए डिवोटेड है। और एक ही क्षण में हम 360 चेंज देख रहे हैं कि क्या हो गया अर्जुन को, वो क्या बोल रहा है युद्ध में किससे, वो युद्ध के क्षेत्र में सामने वालों की टीम में क्या देख रहा है, वो ऐसा अपोनेंट नहीं देख रहा है, वो क्या देख रहा है, मेरे मामा पितृगण पुत्रगण पितामह। अरे अगर सामने वालों ने तुम्हें सच में अपना माना होता तो वो कंडीशन ही नहीं आती युद्ध की। वो कंडीशन क्यों आई युद्ध की, क्योंकि कौरवों ने कभी पांडवों को अपना ट्रीट ही नहीं किया। अगर कभी ट्रीट किया होता तो आज वो दिन ही नहीं आता। और फिर भी
अर्जुन देहात्म बुद्धि में फंस करके सामने वालों को इतना गलत करने के बावजूद भी क्षमा करने को, माफ करने को तैयार है। क्यों? मात्र मोह में। यही कंडीशन लाइफ में हम सबकी हो जाती है। हर पग पग पर आप ये चीज को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, पग पग पर। इसीलिए तो बोला है कि गीता बहुत अच्छी है। गीता सभी प्रश्नों के उत्तर को देती है। कैसे देती है? हमारे लाइफ के जो सिचुएशन है ना, उसके साथ जब हम उसको गीता पढ़ते हैं, जब समझते हैं, तो हमको लगता है कि हमारे ही जीवन में गाथाएं चल रही हैं। द्रौपदी, जिसका वस्त्र हरण हुआ, वो तक क्षमा करने के लिए बोल दे रहे। तो होता है ना, कभी कभी हम हमारे जो रिलेशंस होते हैं, हमारे आसपास ऐसी अवस्थाएं बन जाती है कि हमारी भी जो लाज है, इज्जत है, उसका चीर हरण हो जाता है। चीर हरण होने के बावजूद भी हम क्या हो जाते हैं, अर्जुन की तरह क्या बोलते हैं, ध्यान बुद्धि में आकर के, मात्र मोह में, कि चलो जाने दो, एक मौका और, एक मौका और, एक मौका और। हम मौके पे मौके देते चले जाते हैं, और वो उन मौकों को हमारा मूर्खता समझ करके उसका यूज करते चले जाते हैं, करते चले जाते हैं, करते चले जाते हैं। फिर एक टाइम आता है जब हमको बोलना पड़ता है, नहीं बस, अब तुम इससे ज्यादा नहीं कर सकते। वही सिचुएशन है। ये सीख रहा है लाइफ में। तो अर्जुन ने भगवान कृष्ण को गोविंद कहकर संबोधित किया, क्योंकि वे गौओं तथा इंद्रियों के समस्त प्रसन्नता का विषय है। भगवान को गोपाल बोला जाता है, गोविंद बोला जाता है। गोपाल स्वरूप में भगवान क्या कर रहे हैं? इंद्रियों का, गौ का, इस धरती का, इन वेदों का, इस धरती से उत्पन्न वस्तुओं का क्या करते हैं? पालन करते हैं। इसलिए भगवान क्या है? गोपाल हैं। और फिर भगवान को गोविंद क्यों कहा? क्योंकि वे ही जिसका पालन कर रहे हैं, इस धरती का, इस गौ का, वेद का, इंद्रियों का, क्या करते हैं? उनकी समस्त प्रसन्नता के कारण भी वही हैं, विषय ही वही है। इसलिए उनको गोविंद कहा गया। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला, भगवान को गोविंद बोला गया, जो क्या है? इंद्रियों को कंट्रोल कर रहे हैं, जो समस्त इंद्रियों की प्रसन्नता के विषय हैं, मूलभूत। वो कौन है? कृष्ण है। इस विशिष्ट शब्द का प्रयोग करके अर्जुन संकेत कर रहा है कि कृष्ण यह समझे कि अर्जुन की इंद्रियां कैसे तृप्त होंगी, किंतु गोविंद हमारी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए नहीं है। भगवान हमारी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए नहीं है, उल्टा हमें जो है भक्ति करके अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना चाहिए। यहाँ पे वाई सब ऐसा चल रहा है, उल्टा चल रहा है, सॉरी, यहाँ पे उल्टा है। भगवान हमारी इंद्रियों को तृप्त करने के लिए नहीं है, हम भगवान को तृप्त करने के लिए। हम भगवान को तृप्त करेंगे तो उससे हमारी जो इंद्रियां हैं वो स्वतः ही तृप्त हो जाएंगी। हाँ, यदि हम गोविंद की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करते हैं तो हमारी इंद्रियां स्वतः ही पुष्ट या तृप्त हो जाएंगी। भौतिक दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना चाहता है, और चाहता है कि ईश्वर उसकी आज्ञा पालन की तरह, आज्ञा पालक की तरह काम करे। होता है ना, हम अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने में लगे रहते हैं। ये मिल जाए, ये हो जाए, हम भगवान को आज्ञा देते हैं, भगवान ये कर दो, हम ये दे देंगे, भगवान ये कर दो, हम ये कर। वहां पे भगवान की भक्ति नहीं चलती है, वहां पे एक्सचेंज चलता है। भगवान मेरा तुम ये काम कर दो तो मैं तुम्हें ये दे दूंगा, मैं तुम्हें ये चढ़ा दूंगा। भक्ति की नहीं बात हो रही है यहाँ पे। जो भक्त होगा ना, वो वहां पे भावना आएगी ना, यथेच्छसी तथा कुरु, तुम्हारी जो इच्छा हो तुम वो करो। भक्त ये सोचता है, मैंने सब कुछ तुम्हारे चरणों में ला करके रख दिया है, अब मुझे सोचने की आवश्यकता नहीं है। हे भगवान, तुम जो चाहो वो करो। हम बोलते हैं ना, जब हम देवी अपराध क्षमापण स्तोत्र पढ़ते हैं तो हम एंड में यही बोलते हैं ना, यथेच्छसी तथा कुरु, हे भगवती तुम्हारी जो इच्छा हो तुम वो करो। क्यों? क्योंकि मेरी इंद्रियां अपूर्ण है। मैं अपूर्ण इंद्रियों के द्वारा जो भी मांगूंगा, जो भी बोलूंगा, जो भी करूंगा, वो कैसा होगा? सब मोहग्रस्त होगा। मुझे नहीं पता मेरे लिए क्या सही है, क्या गलत है। मैं तो देहात्म बुद्धि में, अविद्या के कारण, माया के कारण, उनके वश में आकर के ये समझ बैठूंगा कि ये चीज मेरे लिए सही है, परंतु है नहीं वो सही मेरे लिए। तो हे भगवती, तुम जानती हो मेरे लिए क्या सही है और क्या सही नहीं है। तुम ये मत देखना कि मेरा स्वार्थ किस में है, तुम ये देखना कि सही क्या है
और क्या प्रदान किया जा सकता है। इसलिए बोले यथेच्छसि तथा कुरु। अभी तो अर्जुन की सिचुएशन ऐसी हो गई है कि उसका माइंड एकदम स्टक हो गया, एकदम वो जड़ता को प्राप्त हो गई उसकी बुद्धि, परंतु आगे के चैप्टर में, आगे के श्लोक में भी वो भाव अर्जुन का पुष्ट होगा। यथेच्छसि तथा कुरु, हे भगवान मैं अपने चरणों में आपको समर्पित कर दे रहा हूं, अब तुम जो बोलोगे मैं वो करूंगा। वचनम तव करिष्ये, हे भगवान तुमने जो बोल दिया एज इट इज मैं उसको फॉलो करूंगा। उसको भगवान फिर याद दिलाते हैं वो चीज। तो हम अपनी इंद्रियों को तृप्त करने के लिए नहीं, भगवान की इंद्रियों को तृप्त करोगे तो हमारी इंद्रियां स्वतः ही तृप्त हो जाएंगी। यहाँ पर जाति तथा कुटुंबों के प्रति अर्जुन का प्रगाढ़ स्नेह आंशिक रूप से इन सबके प्रति उसी स्वाभाविक करुणा के कारण है, अतः वह युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है। हर व्यक्ति अपने वैभव का प्रदर्शन अपने मित्रों तथा परिजनों के समक्ष करना चाहता है, किंतु अर्जुन को भय है कि उसके सारे मित्र तथा परिजन युद्ध भूमि में मारे जाएंगे और वह विजय के पश्चात उनके साथ अपने वैभव का उपयोग नहीं कर सकेगा। भौतिक जीवन में यह सामान्य लेखा जोखा है। अच्छा, यहाँ पर अर्जुन डर भी किस ले रहा है कि युद्ध में अगर सब मर जाएंगे तो ये राजपाट भोगूंगा किसके साथ। वो टेम्परेरी जब देहात्म बुद्धि आ रही है, वो जब भ्रमित हो रहा है, अविद्या उसका ग्रास कर रही है, तो उसके माइंड में क्या आ रहा है कि मैं अगर मार भी दूंगा इन लोगों को, मारने के बाद जो मुझे राजपाट मिलेगा तो मैं भोगूंगा किसके साथ, दिखाऊंगा किसको। होता है ना हमारे पास डेली लाइफ में, हम क्या करते हैं, हम कुछ भी अ, खरीदते हैं, कुछ भी नया करते हैं, कुछ बड़ा करते हैं, तो हम क्या करते हैं, अपने परिजनों को बताएंगे, परिजनों के साथ शेयर करेंगे, हम शो ऑफ करेंगे, हम दिखाएंगे सबको। हम क्या करते हैं, उसका आनंद लेना चाहते हैं। तो अर्जुन ये चाहता था कि ये चीज फील कैसे करेगा वो, उसको भोगेगा कैसे। उस टाइम उसके माइंड में ये चीजें चल रही कि मैं अपने परिजनों को कैसे मार सकता हूँ, क्योंकि वहां पर वो उनको परिजन की तरह ट्रीट कर रहा है। वो युद्ध भूमि में खड़ा है, वो ये भूल रहा है कि वो युद्ध भूमि में खड़ा है, सामने उसका कोई परिजन नहीं है, सामने उसके ओपोनेंट्स है। माइंड का शिफ्ट आप देख सकते हो कैसे हो रहा है। किंतु आध्यात्मिक जीवन इससे सर्वदा भिन्न होता है। चूंकि भक्त भगवान की इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है, अतः भगवत इच्छा होने पर वह भगवान की सेवा के लिए सारे ऐश्वर्य स्वीकार कर सकता है, किंतु भगवान की इच्छा ना हो तो वो एक पैसा भी ग्रहण नहीं कर सकता। भक्त कैसा होता है, भगवान के लिए सब कुछ समर्पित है। वो जो भी करेगा भगवान के लिए करेगा, जो करेगा भगवान के लिए करेगा। उसको धन भी मिल रहा है भगवान की इच्छा से, वो इस घर में भी रह रहा है भगवान की इच्छा से। ये पैसा किसने दिया, भगवान ने दिया। ये घर किसने दिया, भगवान ने दिया। माता पिता किसने दिए, भगवान ने दिए। होता है ना, अभी हम 10 लोग ज्वाइन है इसमें, इसमें से बहुत सारे लोग माता पिता भी होंगे, है ना। तो जो माता पिता होंगे, कभी कभी अगर आपके माइंड में ये चीज थॉट आया हो समहाउ कि ये तो मेरे बच्चे हैं, इनकी लाइफ के डिसीजन ये हमसे पूछ करके ले, ये भावना आती है कि ये तो मेरे बच्चे हैं, मेरा घर है, मेरे सगे संबंधी है, मेरा मेरा मेरा। बट क्या सच में वो तुम्हारा है? नहीं। अगर वो सच में तुम्हारा होता, वो उस वस्तु पर तुम्हारा अधिकार होता, तो तुम्हारे अकॉर्डिंग चलती। कितने सारे लोग होते, कितने पेरेंट्स होते हैं जिनके बच्चे कम एज में ही डेथ कर जाते हैं, उनके प्राण चले जाते हैं। अगर वो तुम्हारा होता तो तुम उनके प्राणों को रोक लेते, उनकी मृत्यु को रोक लेते। क्यों नहीं रोक पा रहे हो? मात्र केवल इतना ही है कि हम उनके डिसीजंस को कंट्रोल कर सकते हैं, हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं। नहीं, हम किसी को कंट्रोल कर ही नहीं सकते। भगवान ने सबकी सेवा के लिए भेजा है। हमने भूमिका में ये चीज बहुत अच्छे से पढ़ी थी कि जो भक्त है या जो मनुष्य है वो क्या है, वो दास है, वो किसी ना किसी की सेवा में लगा ही हुआ है। बच्चे अपने माता पिता की सेवा में लगे हुए हैं, माता पिता अपने बच्चे की सेवा में लगे हुए हैं। सब क्या कर रहे हैं, एक दूसरे की सेवा में लगे ही हुए हैं। तो अप्रोच क्या होना चाहिए हमारा, हम हमको ये घर मिला, भगवान ने दिया सेवा करने के लिए। हमें ये फैमिली दी, भगवान ने दी
वो जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके अंदर भी वही भगवत तत्व है, हमें उनकी सेवा करनी है। क्यों? क्योंकि इससे हम हमारे भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं, हम भगवान की सेवा कर रहे हैं। ये एटीट्यूड रखिए आप, है ना। आप फैमिली में भी लोगों से मिल रहे हैं या जो कुछ भी कर रहे हैं, वहाँ पे क्या होना चाहिए? भगवान की सेवा। हम भगवान की सेवा के लिए कर रहे हैं, तो वो अपने आप कर्म हमारे शुद्ध होते चले जाएंगे। हमें कुछ नहीं करना। हाँ, आप डेली लाइफ बहुत आराम से एंजॉय करिए, बस हर क्षण हर पल भगवान से जोड़ दीजिए। मैं ये काम कर रहा हूँ, भगवान के लिए कर रहा हूँ। आप घर में खाना बना रहे हो अपने फैमिली वालों के लिए, जब मदर अपने बच्चों के लिए खाना बना रही है, तो उस टाइम पे वो क्या भावना करे कि मेरे बच्चे क्या है, भूखे हैं, मेरे बच्चे क्या है, मेरे बच्चे किसने दिए हैं? भगवान ने दिए हैं। तो मैं भगवान की सेवा कर रही हूँ उनका पेट भर करके। तो हमने क्या किया, वहां पर उसको उस चीज से कनेक्ट कर दिया। तो आप लाइफ में कोई भी कार्य करिए, उसको आप भगवान के साथ कनेक्ट कर दीजिए, आपके कर्म अपने आप शुद्ध होने लग जाएंगे। तो सेम चीज यहाँ पर भी वही हो रही थी अर्जुन की। अब धीरे धीरे हम लोग वो स्थिति समझ पा रहे हैं कि वो क्यों इतना ज्यादा हताश हो रहा था। सबके साथ होता है। अगर अभी एक टाइम ऐसा आ जाए कि हमको भी अपने फैमिली वालों के साथ फाइट करनी पड़ जाए या वो करना पड़ जाए, तो हमारा माइंड भी क्या होगा? स्टक हो जाएगा। होता है, क्योंकि वो जो फैमिली का जो वो मोह है वो बहुत ज़्यादा क्या प्रोमिनेंट है एक्चुअली। उसको इतनी जल्दी ओवरकम करना इट्स नॉट इजी। तभी यहाँ पर ये इतना बड़ा नॉलेज दिया जा रहा है कि उस चीज़ को ओवरकम किया जा सके, उस नॉलेज को। इसी वजह से नॉलेज दी जा रही है। आज के लिए हम इतना ही करते हैं। एंड नेक्स्ट कल की क्लास में हमारा ये जो है चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर हम लोग चैप्टर 2 की तरफ नेक्स्ट मूव करेंगे। चैप्टर 1 का जो नाम था, बहुत जगह पे क्या दिया है? अर्जुन का विषाद योग। अर्जुन जो है क्या कर रहा है? विषाद कर रहा है, विलाप कर रहा है। वो दुख में आ गया है। दुख में क्यों आ गया? क्योंकि वो मोह के गर्त में आ गया, वो मोहग्रस्त हो गया। तो हमने फर्स्ट चैप्टर के एंडिंग में हमने स्टार्टिंग के श्लोक्स में समझा कि युद्ध भूमि का क्या सिचुएशन था, धृतराष्ट्र ने क्या प्रश्न पूछे, क्या चीज की गई, और एंडिंग में अब हम धीरे धीरे वो हमारा बेस क्रिएट हो रहा है कि अर्जुन क्यों हताश था। और फिर उसके बाद उसकी निराशा या उसके उस सिचुएशन को उबारने के लिए भगवान फिर उसको कैसे गीता का उपदेश देते हैं। तो फिर वो चीज़ अब आगे कंटिन्यू होगी। हमने जब चैप्टर 1 किया था ना, हमने एक चीज़ बहुत अच्छी ये समझी थी कि जो जिस चीज़ का अधिकारी है वही उस चीज़ को प्राप्त कर सकता है। धृतराष्ट्र के सामने संजय ने भगवत गीता का वर्णन किया होगा, ज्ञान का वर्णन किया होगा, हर चीज़ का, बट स्टिल धृतराष्ट्र की पात्रता नहीं थी उस ज्ञान को समझने की। इस वजह से वो उस ज्ञान को ग्रहण नहीं कर पाया। एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाल दिया उसने। तो उसी प्रकार से हम भक्त बनेंगे, भगवान का चिंतन करेंगे, तो हम अपने अंदर क्या करेंगे? वो पात्रता डेवलप करेंगे, जिससे कि हम उस चीज के अधिकारी बन सकें, है ना। तो अगर हम सबको अधिकारी बनना है तो हमें सबसे पहले क्या बनना पड़ेगा? भगवान का भक्त बनना पड़ेगा। सोचिए, धृतराष्ट्र जिसके सामने उसकी ही डॉटर इन लॉ का क्या हो जा रहा है? वस्त्रहरण हो जा रहा है। डॉटर इन लॉ छोड़िए, एज अ वुमेन वो राजा है, वो राजगद्दी पर बैठा हुआ है, वो प्रजा का पालक है। प्रजा का पालक, उसके सामने उसकी ही प्रजा का एक व्यक्ति विशेष, उसकी लज्जा पे इस प्रकार से हाथ डाला जा रहा है, इस प्रकार से गलत कृत्य किए जा रहे हैं, तब भी वो नजरअंदाज कर रहा है। तो क्या वो राजा का कर्तव्य सही होगा? नहीं। जो व्यक्ति जिसको बेसिक चीज ही नहीं क्लियर है, जिसको वो जो इतना मोह में गिर चुका है, उसको आप बैठा करके कितना भी गीता का ज्ञान दीजिए, उसको समझ में आने वाला नहीं है। लाइफ में होता है ना, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं भाई, हम फेडअप हो जाते हैं, हम चाहे जितना ज्ञान दे दें,
जितना समझा लें, अगर वो उस चीज़ के अधिकारी हैं तो ही समझ में आएगी बात, नहीं तो किसी को समझ में आने वाली बात नहीं है। वो नियति काल क्रम का चक्र उनको अपने हिसाब से उनको समझा देगा। होता है ना, हम अपने फैमिली में आसपास बोलते हैं हम स्पिरिचुअलिटी में भी आते हैं, हम गीता फॉलो करते हैं, वो करते हैं, तो लोगों को भी उसमें प्रॉब्लम होती है ना। क्या कर रहे हो ये, है ना, क्यों कर रहे हो ये, इसको करने से क्या होगा। तो भाई उनकी जो माइंड का प्रोसेसिंग है वो इस कदर है ही नहीं कि वो समझ पाए। तो जब वो समझ ही नहीं पाएंगे तो उनके सामने आप बैठा करके उनको जितना भी बोल लो उनको समझ में आने वाला नहीं है। तो इसीलिए हमें भक्त बनना चाहिए, वो पात्रता डेवलप करनी चाहिए जिससे कि हम भी इस ज्ञान को समझ पाए, है ना। तो आज अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप सब कमेंट्स में डाल सकते हो। जय माँ, जय माँ, जय माँ, विष्णु नमः। कैन यू प्लीज पोस्ट द प्रार्थना हियर ऑन द चैट। ओके, मैं ये जो प्रार्थना है ना मैं चैट में कल पोस्ट कर दूंगा, तो प्लीज़ आप वहाँ से वो कर लीजिएगा। एंड एनीबडी, थैंक यू। मतलब एक्चुअली क्या है कि मैं भी यही चाहता हूँ कि अगर आप लोगों को क्लियर है ना तो वो चीज़ वो लाइक मेरा भी वो चीज़ पूरा हो जाए। फॉर एग्जाम्पल ऐसा होता है कि जय माँ, आवाज चला गया। मदन जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है अब। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हेलो, अब आ रही है? जी जी, अब आ रही है। ओके। तो हाँ यही चीज़ हम लोग एक मिनट, डाउट क्या है कि डू वी नीड टू फिल द सेपरेट फॉर्म्स फॉर चैप्टर 1 एज इट हैज़ कंप्लीटेड टू गेट। नो नो नो, आपने अगर ऑलरेडी जो है प्रीवियसली फॉर्म्स को फिलअप कर दिया है तो अभी अब कोई फॉर्म भरने की आपको नीड नहीं है, वो केवल एक ही बार होगा। वो सारे फॉर्म्स का क्राइटेरिया हम उसको यूज़ करेंगे। तो अगर आप लोगों ने ऑलरेडी सारे फॉर्म्स को फिल आउट कर दिया है तो फिर कोई अब न्यू फॉर्म्स भरने की कोई नीड नहीं है आपको। तो बहुत बहुत थैंक यू, आप सब लोग अपना इतना प्रीशियस टाइम दे करके यहाँ पर आ रहे हैं, तो बहुत बहुत थैंक यू। बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है मेरे लिए एक्चुअली। थैंक यू मदन जी, आप बहुत अच्छे से समझा रहे हो हमें। सच में इंतजारी रहती है कि कब 7:30 बजे यहाँ पे मैं कनाडा से ज्वाइन करती हूँ, तो यहाँ पे शाम हो गई है। तो मैं वेट ही करती हूँ कि कब 7:30 बजे और मैं आपके क्लासेस शुरू करूँ। मैंने एक बार सुमिता माँ के भी अभी मंडे को क्लासेस जॉइन किए थे, पर फिर मैंने आपके भी शाम को जॉइन किया क्योंकि मैं पहले से आपके साथ ही चल रही थी। तो फिर आई थॉट के नहीं, मैं आपके साथ ही करूँगी क्योंकि आप अच्छे से समझाते हो और शांति से मुझे सुनने में भी मज़ा आता है और समझ में भी अच्छे से आता है। तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद मदन जी। लाइक ये
आप लोगों के रिव्यूज जब सुनता हूँ ना तो थोड़ा सा दिल में मुझे भी लाइक तसल्ली मिलती है, बिकॉज समटाइम क्या होता है ना कि मैं बस ब्लैंक स्क्रीन के सामने बोले जा रहा हूँ, बोले जा रहा हूँ, बोले जा रहा हूँ, तो इट फील्स लाइक कि सामने वाले को आ रहा होगा समझ कि नहीं आ रहा होगा, बिकॉज क्या होता है ना कि वो कैमराज एक्चुअली ओपन नहीं होते हैं, या मतलब मैं भी वो फेस देख करके भी अभी नहीं रीड कर पाता हूँ कि समझ में आ रहा होगा कि नहीं। और नहीं तो ऐसे क्या होता है, हम जनरली क्या होता है डायलॉग फॉर्मेट में जब बात करते हैं, समहाउ मान लीजिए हम कुछ किसी चीज़ पे डिस्कशन कर रहे हैं, जैसे हम फोन कॉल पे करते हैं ना डिस्कशन किसी के साथ, तो जी डिस्कशन करते जी हैं तो फिर हम जब बात करते हैं तो हमको पता चलता है हाँ यहाँ पे ये व्यक्ति अटका, उसको यहाँ पर ये चीज़ में प्रॉब्लम हुई, तो फिर हम उसको वहाँ पर समझाने लग जाते हैं या वो चीज़ वो करने लग जाते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा वही ड्रॉबैक आ जाता है कि मैं बोल तो रहा हूँ बट क्या सामने वाले को वो चीज़ समझ में आ रही है, वो सबसे बड़ी चुनौती होती है समझना। वो और क्या नहीं है तो एक्चुअली जी मदन जी जी, हम मेरे तरफ से ऐसा है कि मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती ना, इसीलिए मैं कुछ भी नहीं बोलती, मैं अपना माइक भी ऑफ ही रखती हूँ। वरना अगर आप प्रार्थना पोस्ट कर देंगे तो कल से मैं आपके लिए प्रार्थना भी पढ़ सकती हूँ। और वंस वी आर गो अहेड, मैं श्लोक्स भी सारे संस्कृत में, आप जितना भी बोलेंगे आई कैन रीड इट फॉर यू, तो आपको भी कैसा ऐसा लगे कि हाँ दोनों साइड हाँ से चल रहा है कुछ। हाँ, दोनों साइड से चल रहा है, बिकॉज वो इंटरेक्शन बना रहेगा ना तो वो बहुत अच्छा रहता है। लाइक अगर आपने अभी भूमिका के भी अगर अटेंड किए हो तो देखते थे, उसमें भी एक हमारे हमारे गुरु माँ के शिष्य थे, वो भी क्या करते थे, वो भी बहुत सहायता करते थे, तो वो भी रीड करना चाहते थे, वो भी रीड करते थे, फिर वो क्या करता है एक लाइक इंटरेक्शन बना रहता है हमारे बीच में, है ना। जी तो जी वो बिल्कुल इंटरेक्शन बिल्कुल। बना रहेगा तो हम लोगों को समझ में भी आएगा चीज़ों को, हम क्वेश्चंस कर पूछने। सकते हैं, अभी मैं देख रही हूँ चेतना जी भी बोल रहे हैं कि वो प्रार्थना पढ़ सकते हैं, तो चेतना ओके। जी प्रार्थना पढ़ेंगे और मैं आपके लिए श्लोक्स पढ़ दूंगी, फिर आप हमें समझाइएगा कि हाँ, क्या कृष्णा बोलना चाहते हैं। श्योर श्योर श्योर। तो हम लोग अब ये ज़रूर करेंगे। सर, ये मैडम बोल रहे हैं ना कि प्रार्थना पढ़ने के लिए इनको बोलो कि बुक ले लें। हाँ अभी हाँ 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 कनाडा में भी मिलती हैं, मंदिर में भी है और हर जगह ना ये बुक मिल रही है। मेरे तो पास है, भगवत गीता मेरे पास है। होगी। इट्स जस्ट के हाँ, वो सेम प्रार्थना है कि नहीं, ये सेम वो ही है दैट आई हर डोंट नो, आई हर हैव टू हर चेक। अगर आप सभी के पास ये अगर ये इस्कॉन की हाँ, ये भगवत गीता होगी तो उसका हाँ, जो भूमिका का है ना वो सेम है, सेम है प्योर, उसमें ठीक कोई है, मेरे डिफरेंस नहीं। पास एक्चुअली गीता प्रेस की है, गोरखपुर की। ओके 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 ओके। हाँ तो तो फिर प्रार्थना हम मैं पोस्ट कर दूंगा, वो प्रार्थना वो कर सकते हैं, एंड फिर वो श्लोक का हम श्लोक तो सेम रहेंगे तो हम फिर वो उसको आप वहां से श्लोक तो रिकॉर्ड। हाँ सेम हाँ रहेंगे, आप मुझे बताइएगा कि कौन से श्लोक से क्या जी पढ़ना है, फिर जी आप समझाइएगा, फिर वापस मैं दूसरा श्लोक पढ़ दूंगी, फिर आप वापस वैसे समझाइएगा। श्योर। इससे क्या होगा, इंटरेक्शन भी बना रहता है एंड एक फीलिंग भी आती है क्लास वो करने की, बिकॉज क्या होता है ना मोस्ट ऑफ द टाइम कभी कभी ऐसा मुझे भी लगता है कि बस केवल सुबह सुबह उठ करके से स्क्रीन वो कर लेते हैं कि ज्वाइन हाँ एंड हाँ जी बोलते जी। जा रहे हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो वो नहीं नहीं, चीज़ आप का बिल्कुल थोड़ा ऐसा सा। मत सोचिएगा, नहीं नहीं, हम सुन रहे हैं, हम अच्छे से समझ भी रहे हैं, आप बिल्कुल ऐसा मत सोचिएगा। बिकॉज एक्चुअली जब मैं बोलता हूँ कोई डाउट आ रहा है किसी को, तो डाउट दो ही कंडीशन एक्चुअली हो सकती है, अगर डाउट नहीं आ रहा तो या तो सब समझ में आ गया या तो कुछ समझ में नहीं आया। तो मैं वो सिनेरियो लेकर के चलता हूँ कि मे बी समहाउ मैं इतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ कि किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो प्लीज अगर किसी को कुछ भी डाउट हो तो प्लीज उसको पूछा करिए प्लीज। तो लाइक वो लगता है कि नहीं हाँ मैं सही से समझा रहा हूँ, लोग डाउट आ रहे हैं, तो इस वजह से वो लगता है मेरे को। तो कोई भी डाउट हो कुछ भी हो तो प्लीज आप बिल्कुल बेझिझक होकर के आप डाउट्स को पूछ सकते हैं, बेझिझक होकर के। एक्चुअली हमारे डाउट्स ना हेल्प ही करेंगे, उल्टा हम डाउट जब पूछते हैं ना तो किसी और के मन में वो डाउट होता है तो वो क्लियर हो जाता है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब टाइम देते हो। जब जब मैं मॉर्निंग का क्लास स्टार्ट करता हूँ तो एकदम यही समझिए हाफ एन आवर पहले या 1 घंटे पहले मैं वही सो के उठता हूँ, एंड पूरा माइंड पूरा एकदम वो रहता है, फ्रेश रहता है। तब ये रहता है अब सुबह सुबह उठ करके हमें सबसे पहले भगवान की ही बात करनी है, भगवान का ही सत्संग करना है। एंड जो सत्संग कर रहे हैं भगवान का, सुबह सुबह उठते ही सब सर्वप्रथम कुछ नहीं, सबसे पहले भगवान का नाम ले रहे हैं, हम गीता पढ़ रहे हैं, तो मॉर्निंग में ही हम अपने माइंड को ट्यून कर लेते हैं हाँ अब आगे क्या करना है, ये गलतियां नहीं करनी, ये नहीं करना है, कैसे जीवन को जीना है। तो और सत्संग कर रहे हैं तो इससे क्या होगा, हम हमेशा भगवान से कनेक्टेड हैं। हम अगर किसी से कनेक्टेड हैं
तो ही हम सभी चीज़ों को समझ पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम अपने प्रियजनों से कैसे कनेक्टेड रहते हैं? डिवाइसेस से रहते हैं, फ़ोन से हम उनसे रेगुलर बात होती है। अब वही समझिए, अगर उनसे बात होने बंद हो जाए तो क्या होगा? एक टाइम ऐसा आएगा कि हम उनसे बात ही नहीं कर रहे हैं, हमको कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि वो ठीक भी है कि नहीं ठीक है ना? क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, वो किस हालत में है, कुछ नहीं पता चलता। उसी प्रकार से अगर हम भी सत्संग नहीं करेंगे तो हमारा कनेक्शन भी कट जाएगा, क्योंकि हम एक दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे, 3 दिन करेंगे, चौथे दिन हम क्या हो जाएंगे, बोर हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे फिर? सांसारिकता में आने लग जाएंगे, हम चीज़ों को छोड़ने लग जाएंगे, हम वापस से पुरानी चीज़ों को फॉलो करने लग जाएंगे। तो सत्संग हर चीज़ में हेल्प करता है। सत्संग से क्या होता है? विवेक उत्पन्न होता है। हम हर क्षण हर पल जब भगवान का ध्यान कर रहे हैं, भगवान का चिंतन कर रहे हैं, भगवान की लीलाओं को समझ रहे हैं, हमको समझ में आती है बात, क्या करना है क्या नहीं करना है, सब कुछ भगवान को समर्पित करना है। सब सत्संग इट्स लाइक वो चाबी, वो कुंजी है जो हम लोगों को बहुत हेल्प करती है। तो आप सब मॉर्निंग में आते हैं, अटेंड करते हैं, टाइम देते हैं। मैं सच में आभारी हूँ, आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ कि कृष्ण भगवान इतने रूपों में आते हैं अपनी गीता सुनने के लिए। माँ की कृपा से इतने सारे लोगों को हम गीता बोल पाते हैं, सुना पाते हैं। तो सच में सब भगवान की, गुरुजन की ही कृपा है, सब गुरुजन की कृपा है, बस गुरु कृपा ही केवलम। इसी के साथ जय माँ, जय गुरुदेव सभी को। हाँ, हमें भी अच्छा लगता है कि आप सुबह-सुबह उठ के आते हो। यहाँ तो शाम है, तो हमारा काम करने का टाइम भी होता है, तो हम साथ-साथ में सुनते हैं, साथ-साथ में काम करते हैं, तो वो अच्छा लगता है। बहुत बहुत मेहनत कर रहे हो। सब गुरुजन की कृपा है, हुँ, सब सच में। बस इसी के हुँ, साथ सभी को जय माँ, जय गुरुदेव। जय जय माँ, जय जय माँ, गुरुदेव, जय श्री जय कृष्ण। गुरुदेव, जय जय श्री श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। जय माँ, जय गुरुदेव, जय जय श्री माँ, जय कृष्ण। माँ।